जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं लाभ और हानि का इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम बेसिक प्रश्न है। क्या लिखा है? एक वस्तु रुपए 500 में खरीद कर रुपए 600 में बेच दी गई। 500 रुपए में खरीदा गया, 600 रुपए में बेच दिया गया। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब बताइए, कोई वस्तु 500 में खरीदा गया, 600 में बेच दिया गया। हमने मान लो ये 500 रुपए में खरीदा कोई चीज, 600 में बेच दिया। कितना ज्यादा में बेचा? 100 रुपया ज्यादा में। तो जो 100 रुपए ज्यादा में बेचे ना, वही क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है। तो यहां से अगर लाभ निकालना हो, क्या लाभ, पहला चीज तो हमें लाभ निकालना है। तो लाभ लाभ बराबर क्या होता है आपका? लाभ बराबर फार्मूला होता है आपका विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अब ये बुक, इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा विक्रय मूल्य है, कौन सा क्रय मूल्य है? तो याद रखिएगा, जब बेचने की बात किया, देखिए जरा, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, जो खरीदने की बात किया वो आपका क्रय मूल्य, जब बेचने की बात किया तो वो विक्रय मूल्य। क्या कहा? 600 रुपए में बेच दी गई, 600 रुपए में बेच दी गई। जो बेचने को कहा वो क्या? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे 600 है तो लिखिए 600। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस। और यहां पे जब खरीदने की बात किया तो वो क्रय मूल्य, तो 500। अब घटाइए, कितना आएगा? तो आप कहेंगे 100 आएगा। तो अभी हमने कहा, जैसे खरीदने के बाद जिससे उससे जितना ज्यादा दाम पे बेचा जा रहा है वही तो आपका लाभ है। जैसे 500 में खरीदा, 600 में बेचा, तो मतलब 100 रुपया ज्यादा बेचा ना, तो आपका वही जो 100 रुपया होगा वही लाभ होगा। लेकिन अगर लाभ तो निकल गया, लेकिन अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए एक फार्मूला लिखेंगे, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है याद रखिएगा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। याद रखिएगा, ये प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है। जब ये फार्मूला याद है तो आप किसको लगा पाएंगे? पहले लाभ क्या दिया? 100। 100 लाभ की जगह पे 100 रखिए, गुणे 100 है ये, तो उसको उतार लीजिए। क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य का मतलब क्या है? खरीदा गया। क्रय मूल्य कितना? 500। 500 रखिए, अब काट दीजिए। 1 0 1 0 कटा, 1 0 1 0 कटा। अब काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 1 0। कितना हो जाएगा आपका? 20 है। प्रतिशत लाभ निकालें तो क्या आएगा? परसेंट। कितना आ गया आपका? 20%। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया। अगला प्रश्न क्या दिया है? एक घोड़े को रुपए 20,000, कितना? 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक घोड़ा है, उसको 20,000 में बेचा जा रहा है, तब कितने का लाभ हो रहा है? 25% का। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 40%, अब तक 25% लाभ पर बेचा गया, अगर उसको हम जो है 25% में 9 बेच के हम 40% लाभ पर बेचे होते तो कितना रुपए में बिकता, वही चीज हमें निकालना है। इसके लिए याद रखिएगा, सिंपल था। इसका तो दो तरीका है, लेकिन हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। तो इसमें मतलब एक बार तो बेचा गया था, फिर से एक बार बेचा जा रहा है, मतलब वो दूसरा विक्रय मूल्य होगा। तो बेचा ही गया था ना, तो दूसरा विक्रय मूल्य। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा विक्रय मूल्य। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जितना रुपए दिया, कितना रुपए दिया? 20,000, तो आप 20,000 लिखिए। 20,000 लिख दिया। ये कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया था? आप कहेंगे 25% लाभ पे। तो जितने परसेंट पे ये लाभ पे बेचा गया था ना, ये, उसको आप नीचे लिखिएगा पर 100 में ऐड करके, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100%। तो ये जितने में बेचा गया था, 20,000 में बेचने पर 25% लाभ। तो जो 25% है ना, 25%, इसको में 100 ऐड करिए, क्योंकि किसी चीज अपने आप में 100% होता है। 100 ऐड करके उसको नीचे लिखिए, तो मतलब 100 ऐड करके लिखेंगे कितना आएगा? 125। ठीक है। अब क्या करिएगा, याद रखिएगा, जो यहां पे दिया है, जो यहां पे दिया है, इसको ऊपर और इसको नीचे, लेकिन 100 ऐड करके। फिर क्या करिएगा, अगर 40% में बेचा गया तो यहाँ पे गुणे लगाइएगा, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो इसमें क्या करेंगे? 100 जोड़ेंगे, तो कितना आएगा? 140। बस आप इसको सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक बार समझिएगा। 20,000 में बेचने पर 25% लाभ, तो 20,000 बेचने में 25% जब लाभ हो रहा है, तो हमने क्या किया? 20,000 को ऊपर रखा, 25% मतलब 125 को नीचे। ठीक है। अब क्या है, अगर वही चीज 40% लाभ पर बेचा जाता तब क्या होता? तो इसके लिए क्या किया गया, हमने 40 140 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ला दिया। क्यों? क्योंकि कोई चीज अपने आप में 100% होता है, फिर 40 ऐड करेंगे। ठीक है। अब काटिए इसको,
देखते हैं कैसे कटता है। चलिए, तो 5 से शुरू करते हैं आप काटना। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर काटा जाए तो पहले इसको काटते हैं। 5 चौक 20, 4 हो जाएगा, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। फिर काटा जाए 5 से, 5 एक कम 5, सॉरी 5 बचे 25 हो जाएगा। इधर ये 5 9 8 40 हो जाएगा और आपका 2 जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 एक कम 5, इधर से काटा जाए इसको तो कितना आएगा, 5 एक कम 5 तो हो जाएगा। चलिए इसको भी काटते हैं, 5 एक कम 5 तो हो जाएगा, लेकिन बचेगा कितना आपका, 3 बचेगा। तो 5 छक 30 और फिर जीरो है तो जीरो। अब गुणा कर लिया जाए तो कितना आएगा, देखते हैं। जीरो डबल जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो तो 2 जीरो। फिर गुणा कर लेते हैं, कितना है ये 16 है और ये कितना आपका 14 है। 16 14 कितना हो गया, 16 चौक, तो 16 चौक को 64, 64 के 4 हासिल, आपका 6 हो जाएगा। 16 कम 16 और 16 और 6 तो आप कहेंगे 22। तो आपका कितना आ गया, 2200, 22,400 रुपये, सॉरी 22,400 रुपये। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 22,400 रुपये। मतलब अगर 40% लाभ पे बेचा जाता तो कितना पैसा होता, तो 22,400 रुपये होता। ठीक है, तो आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया।